Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं ये आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेगा। वो हैं सी सेट हो केस का, वो एनटी का हो, वो जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो पटवारी हो, वो जूनियर असिस्टेंट हो या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये सीरीज़ मैं खुद लेकर आया हूँ। सी सेट की सीरीज़ है, मैथ्स या रीजनिंग की सीरीज़। इसको हम ब्रॉडर परस्पेक्टिव से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे, ट्रिक्स के हिसाब से भी चीज़ों को समझेंगे। टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस फ़र्क कहाँ पर रहता है फ़र्क यहाँ रहता है कि आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो गए, बेसिक कैलकुलेशंस अगर आपको आती है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे अभी शेयर कर रहा हूँ आपको, सो दैट आपको जो है जो भी कॉन्सेप्ट्स बाकी क्लियर नहीं हुए हैं या आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रिसेंटली हमने क्या किया, हमने एनटी का जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है। काफ़ी बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपको कंपटीशन में आगे हो। किसी भी कंपटीशन को करने के लिए आपको बहुत पहले ही स्टार्ट करना होता है, उसके बाद आप उसमें एक्सेल करते हो, ना कि आप वेट करोगे। और आपको पता है जेके एसएसबी भी क्या करता है, वो नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम का डेट भी निकालता है 2 महीने, फिर 2 महीने में सिलेबस भी कवर नहीं होता, फिर रिवाइज की तो बात ही नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो आपको WS Academy प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अब वहाँ पर आप जो है नए एनटी के जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते। रजिस्ट्रेशन फी ओनली 1000 है, बाकी कोर्स आपका पूरा फ्री आपको देखने को मिलेगा, ऐप पे ही आ जाएगा। ये हो गया नंबर फर्स्ट बात। दूसरी बात जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू द क्या बोलते उसको, एक सेकेंड, हाँ, केएस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। ठीक है, आप सबको पता है केएस का न्यू बैच 2022 वाला हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, 1000 रुपीज़ का ये पूरा प्री ओरिएंटेड रहेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्री ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, इसमें सी सेट भी आपको मिलेगा और इसमें आपको जीएस भी मिलेगा। लेकिन फ़र्क क्या यहाँ रहेगा, यहाँ पर जो टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, एक तो प्री तो पूरा हो रहा है लेकिन प्री के टॉपिक्स जो मेंस में भी आते हैं उस लेवल का भी हम इसमें जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नोट्स पे आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म, इसको डाउनलोड कर सकते, आप मैसेज कर सकते 9682। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इसके बारे में आप पूछ सकते हो। और आप प्ले स्टोर पे जाकर WS Academy डाउनलोड करना है, फिर आपको यही पोस्टर वहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यू बैच पर JKS। आप इसको क्लिक करके बाय कर सकते हो। पटवारी के बहुत सारे कोर्स है, जो आपको बाय करना आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक, डिड यू अंडरस्टैंड? चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, चलो हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये मैं मैथ्स करवा रहा हूँ आपको, किस तरीके से मैथ्स को करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अच्छे तरीके से करना होता है, ना कि आप इनको लाइटली लोगे। अगर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, वो जीएस तो पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश को आप लाइटली लेते हो। और क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स कैरी करता है। अगर इन जनरल देखा जाए जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम्स हैं या केएस का एग्जाम हो, सी सेट तो आपको पता ही है उसमें होता है, तो 30 में से अगर आपको 75 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं आपके जीएस से आपने उठा लिया, लेकिन आप मैथ्स में उतना स्ट्रांग नहीं हो, रीजनिंग या इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो इन 30 में से आप 25 उठा रहे हो। 25 को यहां से जोड़ोगे तो आपको क्या बनेगा, आपको 100 मार्क्स बन रहा है। चलो 100 नहीं तो 95 आपका बन रहा है और आप एक सेफ जोन में आ जाते हो, आपकी सिलेक्शन 100% देखने को मिलती है। आपको पता है 95 कितना भी टफ पेपर हो, 120 में से 95 स्कोर होना बहुत अच्छी बात होती है। वो 100% सिलेक्ट होता ही होता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम हो रही है, उनको मैथ्स में ही प्रॉब्लम हो रही है, उनको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो उनको लाइटली ले रहे हैं उन टॉपिक्स को, या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो फिर एग्जाम में मार खाते हैं। मार इन द सेंस ये है कि वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और वही उनको 10-15 मार्क जो है कम पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा यहाँ पर, सो दैट आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे करना किस तरीके। हॉट टॉपिक माना जाता है, हर जो है आप बोल सकते हो हर एग्जाम में इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूंगा, अगर हम करेंगे प्रॉब्लम्स का मतलब टॉपिक जो हमारे पास है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। आप ध्यान से देखो, पूरा फोकस रखोगे, आपका सारा समझ में, सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज के बेसिस पे प्रॉब्लम्स। एज के बेस के प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक होता है फादर है,
सपोज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ही आपको इसको काम करोगे, पूरा लॉजिकल सेंस में ही इसको पढ़ेंगे। फादर है या आपको मदर है या सिस्टर होती है या डॉटर होती है ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। डॉटर होती है तो इनकी एज के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, इक्वेशंस बनाई जाती है, लीनियर इक्वेशंस क्रिएट किए जाते हैं, फिर उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बट इससे पहले आपको क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन अगर बता दूं, जैसे कि मैं बोलता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर, अगर मैं लिखता हूं फादर्स एज इज 5 times more than daughter's age, आ रही बात समझ। फिर आपको क्या लिखना, आप फादर्स एज सपोज लिखते हो, फादर की एज जो है वो आप क्या करोगे, वो आप एक्स लिखोगे, और डॉटर की एज जो है वो क्या आप लिखोगे, डॉटर की एज जो है वो आप वाई लिखोगे। फिर आपको क्या इक्वेशन दी गई है, आपको दिया गया स्टेटमेंट फादर्स एज इज 5 times मोर देन, ठीक है, 5 times मोर देन डॉटर्स एज, ठीक है, 5 times ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फादर्स एज जो है 5 times ज्यादा है, ठीक है, मोर देन फादर्स एज। आप इसको रिलेशनशिप बना सकते हो, या तो आप इस तरीके से बनाओगे, फादर्स एज इज 5 times ग्रेटर देन किससे, डॉटर्स एज, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। या आप x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू करोगे 5/1 भी कर सकते हो, रेशियो के फॉर्म में अगर लिखोगे, तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा कुछ साल पहले या कुछ साल बाद में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखूंगा, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका जो है इजी तरीके से क्वेश्चन को उठा सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन में अगर लिखता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपको समझना, जैसे मैं लिखता हूँ, द एज ऑफ फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। मैं लिखता हूं द एज ऑफ फादर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं इस तरीके से, सो आपको समझना है मैं कर क्या रहा हूं। 3 years ago was 7 times the age of his son, एज ऑफ हिज सन। उसके बाद एट प्रेजेंट, क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को समझोगे, एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times that of his 5 times that of his son, full stop। what are the present ages of the father and the son। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन आप ध्यान से अगर देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज करता हूं, सो आपको जो है अच्छे तरीके से नजर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है फादर्स एज जो है ये 3 year ago, 3 साल पहले की बात कर रहा है। मतलब अगर आज चल रहा है 2022, 3 साल पहले की अगर बात चलोगे तो -3 लिखूंगा मैं, तो मतलब आ जाएगा 2021, 2020, 2019। तो दैट मीन्स आप बोलोगे 2019 में जो फादर की एज थी वो क्या थी, एफ हो गया, फादर की एज वो क्या थी, ठीक है, 7 times, किससे 7 times दैट ऑफ ए सन। सपोज सन की एज मैं लिखता हूं एस, एफ हो गया फादर, एस हो गया सन, इस तरीके से। उसके बाद एट प्रेजेंट किसकी बात कर रहा है, ये 2022 की ही बात कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एट प्रेजेंट दूसरा स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 5 times, फादर की एज क्या है वो 5 times उसके सन की एज, सन हो गया एस। मैं एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक्स वाई नहीं लिखा, मैंने फादर को एफ से लिखा है, सन को एस से लिखा है। उसके बाद बोला जाता है व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एट द सन। ये तो रेशियो दिया गया है, ये तो रेशियो दिया गया एज का। अगर आप यहां देखोगे फादर अपॉन सन का रेशियो दिया गया है
5/1, और यहाँ पर फादर अपन सन का रेशियो क्या दिया गया है, आप बोलोगे यहाँ पर 7/1, ठीक है ना, क्योंकि जो है एफ के नीचे आ जाएगा एस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, ये 7/1, ये हो गया दो के रेशियोज। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपको प्रेजेंट एज आपको बतानी है, फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या है। बात समझ में आ रही है? देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से होता है, टाइम को कैसे बचाना होता है, ये आपको समझना है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। यहां पर लिखता हूं मैं ये फादर की एज है और ये लिखता हूं मैं ये सन की एज है, ध्यान से देखोगे। लेकिन यहां पर बोल रहा है 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो की मैं बात करूं, मैं यहां पर ऊपर लिखता हूं, लेकिन यहां पर मैं माइनस लिखता हूं, ठीक है, -3 मैंने लिखा। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फादर्स एज, यहां पर लिखा था एज ऑफ फादर इज, फादर 3 ईयर एगो वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, तो दैट मीन्स फादर्स एज जो है ये क्या है, 7 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, तो दैट मीन्स फादर और सन का रेशियो क्या रहा है, 7:1, तो फादर आप 7 लिखोगे और सन का आप लिखोगे 1। ये बात क्लियर होगी? हाँ। उसके बाद लेकिन क्या है ये 3 ईयर एगो, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे -3, 3 ईयर एगो की बात करें दैट मीन्स 3 साल पहले, इसलिए मैंने -3 लिखा। उसके बाद एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 5, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखता हूं मैं, यहां पर मैं प्रेजेंट लिखता हूं, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में क्या है, फादर्स एज क्या है, 5 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, दैट मींस फादर की एज जो है, फादर अपन सन रेशियो जो है दैट इज 5:1, तो यहां पर आपने लिखा 5 लिखा यहां पर 1। बात समझ में आ रही? ये क्लियर हो गया? हाँ सर इतना क्लियर हो गया, जो आपने ये बताया है ये क्लियर हो गया। आगे देखते एक और स्टेप, ये हो गया क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये भी प्रेजेंट एज का रेशियो, ये प्रेजेंट, ये पास्ट एज का रेशियो, ये पास्ट एज का रेशियो है। आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को सेम बनाना है, जो 7 और 5 के बीच में डिफरेंस है, 7 और देखो 7 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, 1 और 1 का डिफरेंस। अगर आप यहां पर देखते हो 1 - 1 का डिफरेंस, आप देख रहे हो 1 - 1 का डिफरेंस 0 है, लेकिन 7 - 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका डिफरेंस सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाला वैल्यू जो है दैट इज 5 और 1, यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दो के बीच में डिफरेंस, आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस। यहां पर इन दो के बीच में क्या डिफरेंस, आप बोलोगे 7 - 1, तो 6 का डिफरेंस आ गया। ये क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे, अब ये 4 जो है ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाले वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे वाले वैल्यू को किससे करोगे, 6 से मल्टीप्लाई। स्टेप को याद रखना है, पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसके रेशियोज लिखे हैं, और उसके बाद मैंने रेशियो को सेम बनाया है। तो अब क्या करूंगे, इस 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगे, इस 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर फर्स्ट। 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 5 से भी मल्टीप्लाई करता हूं। जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 7 4 28, तो मैंने लिखा यहां पर 28। ठीक है, ठहरो एक सेकंड, इसको मैं इरेज करता हूं इस चीज को, सो दैट यहां पर लिखेंगे जगह बच जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर फादर है और यहां पर क्या है, सन है। ठीक, अब यहां पर 4 × 7 क्या हो गया, 28, तो 28 यहां पर लिखोगे। 4 × 1 क्या हो गया, 4 यहां पर आ जाएगा। 6 5 क्या हो गया, 30 यहां पर लिखोगे, और यहां पर 6 1 क्या आएगा, 6 यहां पर आ गया। ठीक है, ये 3 साल पहले की बात है, ये 3 साल पहले की बात है, और ये प्रेजेंट है, ये तो आपको पता है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट वाला वैल्यू है, PRESENT प्रेजेंट मैंने लिखा। अब देखो यहां पर वैल्यू क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 और 30 का डिफरेंस क्या आ रहा है, आप बोलोगे 2 का डिफरेंस आ रहा है। 4 और 6 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और ये 2 का डिफरेंस किसके बराबर है, आप बोलोगे सर ये 2 का डिफरेंस कितना है, पास्ट और प्रेजेंट वाली एज के बीच में एक डिफरेंस क्या, आप बोलोगे 3 साल पहले, तो यहां पर आप 3 लिखोगे। लेकिन जब आप वैल्यू निकालते हो आप क्या करते हो, ये एक्चुअली 2 मतलब 2x आप लिखते हो, तो यहां पर 3/2, तो दैट मींस x का वैल्यू क्या आएगा, 3/2, तो आपने x का वैल्यू क्या लिखा, 3/2। ध्यान से देखना, आपको क्या चाहिए, सर हमें प्रेजेंट एज चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पहले मैं पेन को चेंज करता हूं। प्रेजेंट वैल्यू क्या आपको देखने को मिलता है, आप बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो पहला वाला था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे ये वैल्यूज आ गए, तो ये पास्ट वैल्यू है, 28 पास्ट वाला वैल्यू है, 4 भी पास्ट वाला वैल्यू है, क्योंकि ये 3 ईयर एगो है। लेकिन प्रेजेंट वाला वैल्यू कौन सा है, एक तो 30 है, एक तो 6 है, तो दैट मीन्स फादर का प्रेजेंट वाला वैल्यू कौन सा है, आप बोलोगे 30, और इसी 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, इस x से, तो ये आ गया x। ठीक है, और यहां पर क्या है 30, x के बदले क्या लिखोगे, 3/2 आपने लिखा। 2 क्या हो गया, 15,000 क्या हो गया, 30, 15 3 क्या हो गया,
45, तो 45 ईयर जो है ये फादर की एज आ गई। ठीक है, प्रेजेंट एज, क्यों प्रेजेंट एज? क्योंकि मैंने प्रेजेंट की वैल्यू के साथ ही एक्स का मल्टीप्लाई किया। और फिर सन की बात करेंगे, सन का कितना? आप बोलोगे सर 6 इंटू एक्स, ये हो गया ना 6 वैल्यू, और यहाँ पर एक्स लिखोगे, इसको भी इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 6 3/2 करोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9। आप बोलोगे सर 9 ईयर जो है ये किसकी एज है? आप बोलोगे सर ये फादर की, ये सन की एज है। तो ये एज क्या होगी? ये फादर की एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज। और आप टिक किसको करोगे? सन की एज क्या आ रही है? आप बोलोगे 9 ईयर्स इसकी सन की एज आ रही है। ये तो आपने निकाला किससे वैल्यू? ये तो प्रेजेंट एज आपने निकाला क्योंकि आपने प्रेजेंट को मल्टीप्लाई किया। आप इससे भी वैल्यू निकाल सकते हो, किससे? इस 28 से भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो और 4 से भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जब आपने इस प्रेजेंट वैल्यू से वैल्यू निकाला 45 9, यहां से भी अगर आप चेक करना होगा 28 और 4 से आ रहा है 45 और 9, ये भी आप चेक कर सकते हो। देखो मैं आपको चेक दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इरेज में करता हूं पहले, ठीक है, क्वेश्चन को मैं यहां से इरेज करता हूं। क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, सो आपको ये पूरा स्टेप वाइज पता चलेगा। और फिर ये आंखें बंद करके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दिमाग से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सिर्फ कुछ वैल्यूज लिखने होते हैं एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वापस आ रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने 28, क्योंकि आपको पता है पास्ट क्या था, पास्ट वैल्यूज थे इसके 28, तो आपके यहां पर 28 लिखा। ठीक है, पास्ट कितना था? 3 साल पहले, ये तो आपको पहले ही पता है। इसी को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, तो ये कितना आ जाएगा? आप लिखोगे 28। एक्स का वैल्यू पहले आपको पता था ना 3/2, इसको लिखते हो 3/2। ये किसकी एज थी? आप बोलोगे ये फादर की, लेकिन फादर की एज मुझे निकालनी है प्रेजेंट वाली, मैंने वैल्यू लिया पास्ट वाला। यहाँ पर 2 14,000 क्या करोगे? 14 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। ठीक है, 4 3 12 आपने लिखा, 4 1 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, 4 3 12, 3 और 4, यहां पर 4 आ जाएगा, 3 1 3 और 4, ये 42 हो गया। 42, लेकिन ये 42 तो आ गया, लेकिन कौन सी एज से मैंने लिया? आप बोलोगे सर 28, ये तो पास्ट वाली एज है ना, 3 साल पहले, तो आपको प्रेजेंट निकालना है। ये अगर पास्ट वाली एज 42 हो गया, आपको क्या चाहिए? आपको प्रेजेंट वाली एज चाहिए। तो कितना पास्ट था? आप बोलोगे 3 साल पास्ट था, उन 3 सालों को आगे जोड़ो, ये क्या बन जाएगा सर? ये बन गया 45। देखो तब भी 45 ईयर्स फादर की एज आ रही है। सन का वैल्यू उठा लो, सन का वैल्यू क्या था? 4 था, तो आप बोलोगे सर सन का वैल्यू अगर आपने 4 बोला तो फिर ये भी आना चाहिए जो आपने अभी वैल्यू निकाला, कौन सा वाले वैल्यू? आप बोलोगे सर ये 9 आना चाहिए ना, अगर आप ये वैल्यू उठा रहे हो। तो आप क्या करोगे? सन की अगर बात करोगे, सन का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे 4। 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। एक्स का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 4 इंटू एक्स 3/2 है, तो ये क्या करोगे? 2 2 4, तो 3 2 6 हो गया। लेकिन 6 तो 3 साल पहले है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? आपको प्रेजेंट एज बचानी है, बतानी है, तो आपको क्या करना है? +3 करोगे यहाँ पर, तो आपको क्या आ जाएगा? 6 + 3 कितना हो गया? ये 9 आ गई। तो ये क्या बन गया? ये प्रेजेंट एज जो है बन गई है किसकी? सन की। आई होप ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, आप इस पे जो है एज के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब यहां पर अब आप बोलोगे सर इसका एक बार और दिखाओ, स्टेप क्या है? स्टेप देखो, स्टेप क्या है, देखो यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि फादर और सन की 3 साल एगो, 3 ईयर एगो की बात करूंगा मैं यहां पर। अब ट्रिक दिखाऊंगा 3 ईयर एगो, जल्दी कैसे करें। 3 ईयर एगो फादर और सन की एज क्या है? फादर इज 3 ईयर एगो, फादर, ठीक है, फादर्स एज वाज 7 टाइम्स एज ऑफ ए सन, 7 टाइम्स एज ऑफ ए सन। आप क्या लिखोगे? सन हो गया एस, 3 साल पहले। ये होगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट बोला गया है, एट प्रेजेंट में आपको क्या बोला गया? एट प्रेजेंट में बोला गया कि फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ए सन। फादर्स एज जो है वो क्या है? वो 5 टाइम्स है दैट ऑफ ए सन। एफ हो गया फादर की एज, एस हो गया सन की एज। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या बोला गया? आप बताओ प्रेजेंट एज बताओ फादर और सन की, प्रेजेंट एज बताओ किसकी? फादर एंड सन की प्रेजेंट एज। करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक स्टेप उठा करना है जिससे आपको ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप करोगे काम, आप फादर उठाओगे और यहाँ पर आपने सन उठा लिया। ठीक है, फादर की एज यहाँ पर अगर रेशियो आप निकालोगे, आप लिखोगे फादर डिवाइड बाय सन किसके बराबर आता है? 7/1। यहाँ पर आप रेशियो उठा लो, कितना आ जाएगा? फादर अपन सन कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 5/1। तो यहाँ पर आप 5 रखोगे 3 साल पहले, तो आप क्या करोगे? -3 करोगे। यहाँ पर 3 साल पहले क्या है? फादर और सन की एज, आप लिखोगे फादर और सन की एज 3 साल पहले 7:1 है, तो यहाँ पर 7:1 आपने लिखा है। उसके बाद फादर और सन की एज प्रेजेंट वाली, तो यहाँ पर क्या करोगे? नीचे यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखोगे और प्रेजेंट एज में कितना आ जाएगा? आप लिखोगे 5 और
1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 0 आ रहा है, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस को सेम करना है। अब इस डिफरेंस को सेम, अगर ये ऑलरेडी सेम है तो फिर करने की जरूरत नहीं, फिर आगे चलना है। लेकिन अगर ये सेम नहीं, आपको इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये जो है 5 और इसका ये 4 आ गया, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 6 का डिफरेंस। ये 6 में यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये 4 जो है ऊपर वाली रो में मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर फादर और सन की नई एज आ जाएगी। कितना आ जाएगा फादर और सन की एज, वही दिखाता हूं, कलर में चेंज करता हूं, सो आपको ये विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, फादर यहां पर देखो 4, यहां पर करना इसको मल्टीप्लाई, 4 7 28, तो आप लिखोगे 28, 4 और 1 के साथ करोगे 4 1 4, यहां पर 6 करोगे 6 4 6 5 30, ये हो गया 30, तो हो गया 30। यहां पर 6 और इसके 1 के साथ करना है, 6 1 6, और यहां पर एज कितना था, एज का डिफरेंस कितना था, अगर एज का डिफरेंस देखोगे यहां पर प्रेजेंट से पास्ट तक, प्रेजेंट से पास्ट की एज में डिफरेंस क्या, आप बोलोगे सर प्रेजेंट से पास्ट की एज का डिफरेंस 3 था, है ना। -3 का मतलब पास्ट डिनोट करता है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्या है, यहां पर आप 2 लिखोगे, और यहां पर भी यही 2 डिफरेंस है ना, तो दैट मींस ये 2 का डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ये 3 है, मतलब ये 2 के डिफरेंस किसके बराबर है, 3 है। तो यहां पर आप x लिखोगे सॉल्व करने के लिए, तो 2x किसके बराबर, एक्चुअली 3 के बराबर है। x क्या है, इज इक्वल टू 3/2 लिखा आपने, 3/2 लिखा। आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट एज। आप प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू उठा लो। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यहां पर आप बोलोगे 5 है, किसका है ये फादर का प्रेजेंट जो है 5 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी से x से, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू x क्या है 3/2, तो यहां पर सॉरी यहां पर इसको करना है, ये तो पहला स्टेप है, इसको करना है। तो फादर का कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 30 आ रहा है, इसी 30 को क्या करोगे 3/2 करोगे, 3 और 15 करोगे, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 ईयर्स, तो फादर की एज आ गई 45 ईयर्स। उसके बाद आगे चलोगे, सन की एज, आपका प्रेजेंट एज निकालना है, आप सन का लिखोगे, सन कितना है 6, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, x से करोगे 3/2, यहां पर कितना गया 2 3 6 3 3 कितना हो गया 9, तो 9 ईयर्स किसकी एज आ रही है, आप बोलोगे 9 ईयर्स सन की एज आ रही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया हुआ ये हम देखेंगे, ऑप्शन में दिया है इस तरीके से, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखेंगे हम, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर, इसका लंबा चौड़ा मेथड भी है लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एग्जाम है तो ये क्या बोलते हैं एमसीक्यू वाला एग्जाम है, तो एमसीक्यू के तरीके से ही चलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो यहाँ पर लिखा गया फादर की, तो आपको पहले पता है फादर और सन, यहाँ पर 45 9 9 45 45 8 8 45, तो आप क्या करोगे, फादर सबसे पहले फादर पूछा गया तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसको आपको टिक करना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक और शेयर करोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताओगे आपको ये कैसा लगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं बोलता हूं इसी क्वेश्चन पे आपके पास अगर एज की कोई भी बुक है, उस एज की बुक पे जाओ, मतलब कोई भी बुक आपके पास है, एज के क्वेश्चंस उठा लो, आपके सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। कम से कम जितने भी एज पे क्वेश्चंस आते हैं आप रेशियो के बेसिस पे इसको कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप जो है एक तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो चैनल को। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये सेशन कैसा लगा, मैं और भी टॉपिक से आपको ट्रिक्स लेकर आऊंगे जिन ट्रिक्स के जरिए से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।